एक दफा का जिक्र है कि एक बादशाह के दरबार में एक बहुत ही ज़हीन वजीर था। इस वजीर के पास हर मसले का हल होता था और बादशाह कोई भी बड़ा फैसला इससे पूछे बगैर नहीं करता था। इसी वजह से दरबार के दूसरे लोग इस वजीर से हसद करते थे। एक दिन बादशाह ने वजीर से कहा, तुम बहुत ज़हीन हो, लेकिन तुम्हारा बेटा अहमद बहुत बेवकूफ है और उसे कोई समझ नहीं है। वजीर को ये बात अच्छी नहीं लगी और उसने पूछा, जहांपनाह, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको क्यों लगता है कि मेरा बेटा बेवकूफ है? बादशाह ने कहा, हर सुबह जब मैं लोगों से मिलने जाता हूं तो तुम्हारा बेटा अहमद वहां होता है। मैं उससे हर रोज पूछता हूं कि सोना ज्यादा कीमती है या चांदी, और हर बार तुम्हारा बेटा कहता है कि चांदी ज्यादा कीमती है। ये सुनकर दरबार में मौजूद सब लोग हंसने लगे और वजीर को बहुत बुरा लगा। बगैर कुछ कहे वो सैयदा घर गया और अपने बेटे अहमद से पूछा, बताओ सोना ज्यादा कीमती है या चांदी? बेटे ने फौरन जवाब दिया, अब्बा, सोना ज्यादा कीमती है। वजीर ने फिर पूछा, अगर तुम्हें पता है कि सोना ज्यादा कीमती है तो तुम हर रोज बादशाह को गलत जवाब क्यों देते हो और क्यों कहते हो कि चांदी ज्यादा कीमती है? अहमद ने जवाब दिया, अब्बा, हर सुबह बादशाह बाजार में लोगों से मिलने आते हैं। वो मुझे बुलाते हैं, मेरे सामने 2 सिक्के रखते हैं, एक चांदी का और एक सोने का, और कहते हैं कि ज्यादा कीमती सिक्का उठाओ। मैं चांदी का सिक्का उठा लेता हूं और बादशाह हंस कर चले जाते हैं। वजीर ने पूछा, तुम हर रोज चांदी का सिक्का क्यों उठाते हो? आज इसी वजह से पूरे दरबार ने मेरा मजाक उड़ाया है। ये सुनकर अहमद अपने वालिद को अपने कमरे में ले गया और एक डब्बा खोला। वो डब्बा चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था। इतने सारे चांदी के सिक्के देखकर वजीर हैरान रह गया और पूछा, तुम्हें इतने सारे चांदी के सिक्के कहां से मिले? अहमद ने जवाब दिया, अब्बा, ये वही सिक्के हैं जो बादशाह मुझे देते हैं। जिस दिन मैं बादशाह को सही जवाब दे दूंगा और सोने का सिक्का उठा लूंगा, वो मुझसे ये सवाल पूछना बंद कर देंगे और मुझे हर रोज चांदी का सिक्का मिलना भी बंद हो जाएगा। बादशाह को मजा आता है जब मैं चांदी का सिक्का उठाता हूं और कहता हूं कि चांदी सोने से ज्यादा कीमती है। वो हंस कर चले जाते हैं। मैं एक सोने के सिक्के के लिए अपनी रोज की चांदी की आमदनी नहीं खोना चाहता। ये सुनकर वजीर को अपने बेटे अहमद पर फख्र हुआ और उसे समझ आ गया कि अगरचा लोग उसके बेटे को बेवकूफ कहते हैं, लेकिन उसके बेटे की अक्ल ऐसी थी जिसे सिर्फ एक समझदार शख्स ही समझ सकता था। अब जब भी कोई उसके बेटे अहमद को बेवकूफ कहता तो वजीर मुस्कुरा देता और वहां से चला जाता। दोस्तों, आपने शायद देखा होगा कि कुछ लोग थोड़ा सा काम करके बहुत शोर मचाते हैं, जबकि कुछ लोग बड़े काम करके भी दिखावा नहीं करते। अगर आपको यकीन है कि आप जो कर रहे हैं वो सही है तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपको बेवकूफ या पागल कहें। दुनिया अक्सर इन लोगों को पागल कहती है जिन्हें वो समझ नहीं पाती। अगर आप चाहते हैं कि ये कहानी ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें। मैं आपसे अगली बार एक और कहानी के साथ मिलूंगा।